सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज महामानव। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे मस्तिष्क को नष्ट करके तुमको एक पल में नष्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मानवों को अपनी योजना के कारण अपनी आंखों से मरते देखो। और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि तुमने मुझे मारने के लिए क्या योजना बनाई है। और दूसरी तरफ सारा काम ध्रुव की योजना के अनुसार हो रहा था। समय हो गया है जनरल, मिसाइलें छोड़ो। एक बटन दबा और अलग अलग सैनिक अड्डों से 4 न्यूक्लियर मिसाइलें उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ने लगी। महामानव को तुरंत ही इस आने वाले खतरे का आभास हो गया। हा हा हा, तो तुम्हारी योजना मुझे मिसाइलों से खत्म करने की थी, क्यों? अब तुम मेरी योजना देखो। महामानव के सोचने भर की देर थी और मिसाइलों को कंट्रोल कर रहे जनरल का दिमाग शून्य हो गया। हालांकि ये कोई नहीं जान पाया। हा हा हा, एक काम पूरा हुआ, अब मिसाइलों की बारी है। उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ती मिसाइलों से मानसिक तरंगों के 4 वार टकराए और मिसाइलों के रुख 4 अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए। अब ये मिसाइलें मानवों की बस्ती में वह तबाही मचाएंगी जिसे तुम सब हमेशा याद रखोगे। लेकिन महामानव को ध्रुव की जबरदस्त इच्छा शक्ति का आभास नहीं था, क्योंकि ध्रुव के दिमाग का एक भाग अभी भी ध्रुव के अपने वश में था। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। महामानव इस वक्त अपनी मानसिक शक्ति के एक भाग को मिसाइलों को मोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसकी पकड़ मुझ पर कुछ ढीली है। लेकिन मुझे अपने शरीर को इंच भर भी हिलाने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और मेरा दिमाग मुझे अपनी उंगलियां तक हिलाने नहीं दे रहा है। और कहीं दूर पर एक मिसाइल प्रशांत महासागर में स्थित एक निर्जन द्वीप पर गिरी। उस द्वीप का नामो निशान तक मिट गया। बाकी बची 3 घातक मिसाइलें भी धरती के अन्य भागों की तरफ बढ़ रही थी। तबाही और मौत सिर्फ कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी। दूसरी तरफ अपनी इच्छा शक्ति को एकत्रित कर रहे ध्रुव के चेहरे से पसीने के नाले बह रहे थे और आखिरकार उसकी मुट्ठी खुल गई और टेनिस के गेंद जितना बड़ा एक काला गोला सदियों से सोए ठंडे ज्वालामुखी के अंदर तेजी से गिरने लगा। काला गोला जो वास्तव में एक मिनी परमाणु बम था। और कुछ ही क्षण बाद ज्वालामुखी के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ। गरम लावे को दबाने वाली भारी पत्थरों की मोटी परत के टुकड़े टुकड़े हो गए और दहकता लावा तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। ज्वालामुखी के आसपास का तापमान बढ़ने लगा और महामानव को वातावरण गर्म होता महसूस हुआ है? जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, महामानव का दिमाग बेहोशी में डूबने लगा। ये क्या? ज्वालामुखी तो फूटने वाला है। मुझे अपनी मानसिक तरंगों द्वारा इसे फटने से रोकना चाहिए। लेकिन फिर मिसाइलों पर मेरा नियंत्रण नहीं रहेगा। ओह, मैं क्या करूं? मुझ पर इसके पकड़ ढीली हो रही है। यही वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ध्रुव ने अपनी इच्छा शक्ति को एक बार फिर इकट्ठा करना शुरू किया और वह मानसिक कैद से आजाद हो गया। अब वक्त बहुत कम था। ध्रुव का हाथ तेजी से घुमा और महामानव के पैर जमीन से उखड़ गए। उसका शरीर एक बार फिर दहकते ज्वालामुखी के गर्भ में गिरने लगा। करोड़ों वर्ष पुराना दृश्य दोहराया जा रहा था। महामानव के दिमाग पर छाई बेहोशी और गहरी होने लगी। परंतु इससे पहले कि उसका पूरा मस्तिष्क बेहोशी की गिरफ्त में कैद हो पाता, उसने अपने शरीर को मानसिक सुरक्षा कवच पहना दिया और उसी क्षण ज्वालामुखी फट गया। एक जोर का धमाका हुआ। पृथ्वी के गर्भ से हजारों टन पत्थर और राख आकाश को छूने के लिए लपके और महामानव का बेहोश मगर सुरक्षित शरीर हजारों टन भारी पत्थरों के नीचे दब गया। और ऊपर ध्रुव ने मानव जाति को तो बचा लिया था, परंतु उसका स्वयं बच पाना मुश्किल था। कहीं और मिसाइलें अब अपने निशाने से कुछ ही क्षण दूर थी।
कि तभी मिसाइलों के कंट्रोल पैनल पर बैठे जनरल का दिमाग महामानव की मानसिक कैद से आज़ाद हो गया। अरे जनरल, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारी 3 मिसाइलें लंदन, मॉस्को और दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं। सॉरी सर, मेरा दिमाग मेरे वश में नहीं था। मैं तुरंत मिसाइलों को अंतरिक्ष की तरफ मोड़ देता हूं। महानगरों की गगनचुंबी इमारतों को लगभग छूती हुई घातक मिसाइलें अंतरिक्ष की तरफ मुड़ गई और अंतरिक्ष में पल भर के लिए 3 सूर्य चमके। अब पृथ्वी सुरक्षित थी, लेकिन ध्रुव नहीं। उत्तरी ध्रुव पर दहकता लावा बर्फ को भाप में बदलता हुआ ध्रुव की तरफ बढ़ रहा था। बर्फ की मोटी सतह पतली होती जा रही थी और आखिरकार ध्रुव के पैरों के नीचे की बर्फ की सतह ने जवाब दे दिया। ओह, मुझे इसी बात का डर था। इतने ठंडे पानी में तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र भी मेरे शरीर को गर्म नहीं रख पाएगा। मेरे हाथ पैर तो अभी से सुन्न हो रहे हैं। खून का दौरा भी रुकता सा महसूस हो रहा है। अब मैं यहाँ से बाहर भी तो नहीं निकल सकता, क्योंकि गर्म लावा चारों तरफ से मेरी ओर ही आ रहा है। अब थोड़ी देर में मेरे दिल की धड़कन भी बंद हो जाएगी। लगता है आज मेरा अंत आ ही गया। लेकिन किस्मत भी बहादुरों का साथ ही देती है। कर्नल, वो रहा ध्रुव, वह ठंडे पानी में गिरा हुआ है। ओ माय गॉड, तुरंत रस्सी को नीचे लटकाओ। अपनी आधी चेतना में ध्रुव को महसूस हुआ कि 2 हाथ उसको सर्द पानी से बाहर निकाल रहे हैं और 5 मिनट बाद गर्म कंबल में लिपटा ध्रुव गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं ध्रुव, लेकिन तुम जैसा जांबाज कभी नहीं देखा। मैं तुमको सैल्यूट करता हूँ। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। मुझे पूरा यकीन है, अगर मेरी जगह आप होते तो आपने भी यही किया होता। और फिर बधाई हो ध्रुव, तुम्हारा प्लान 100% कामयाब रहा। 100% तो नहीं सर, लेकिन मेरा प्लान था कि महामानव का दिमाग मिसाइलों में उलझा रहेगा और इस बीच मैं अपना काम कर लूँगा। लेकिन महामानव चूंकि सतर्क था, इसलिए वह मेरा प्लान काफ़ी हद तक समझ गया था, पर पूरा प्लान नहीं, क्योंकि सौभाग्यवश वह अंत तक यही समझता रहा कि हम उसको मिसाइलों से ही ख़त्म करना चाहते हैं, और यहीं वह मात खा गया। वैसे उस डायनासोर के क्या हाल हैं? हमें दुख है कि हम उसे बचा नहीं सके, लेकिन उस डायनासोर के लिए अमेरिकी सरकार ने एक नया म्यूजियम बनाने का फैसला किया है, जिसका नाम होगा ध्रुव म्यूजियम। एक ऐसे हीरो के नाम पर जिसने महामानव को खत्म करके पूरी मानव जाति को नष्ट होने से बचाया है। यहाँ पर आप शायद गलत कह रहे हैं सर, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि महामानव अभी भी जिंदा है।